अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं रांची के प्रोजेक्ट भवन, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधन कर रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी सत्यानंद भुगता जी, उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, हमारे प्रधान सचिव वंदना दादिल जी, सचिव विनय चौबे जी, विभाग के सचिव जितेंद्र सिंह जी और टाटा मोटर्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक शशि गिरीश जी, TCPL के अजय पाटिल जी, टाटा समूह के सभी पदाधिकारीगण और सरकार के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभागार में उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी महानुभावगण, पत्रकार मित्रों, आज के इस ऐतिहासिक दिन और शुभ दिन के इस घड़ी में गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। निश्चित रूप से आज झारखंड के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वैसे इस राज्य में मुझे लगता है देश आजादी से लेके अब तक और उससे पहले भी कई कड़ियां जुड़ी हैं। मुझे लगता है कि उद्योग, तकनीक और इस राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिज संपदाओं को लेकर कई चीजें स्थापित हुई। आज हम विगत 2-4 दिनों से इस देश का चंद्रयान चंद्र में उतरने की चर्चाएं कई दिनों से कर रहे थे। सफलतापूर्वक ये अभियान भी पूरा हुआ है और पूरा देश इसमें काफी उत्साहित है कि भारत आज किसी से कम नहीं। और उसी प्रकार झारखंड, चूंकि कहने के लिए तो ये राज्य जरूर पिछड़ा राज्यों में से आता है, लेकिन मुझे ये बात कहने में थोड़ी तकलीफ होती है कि आखिर ये राज्य पिछड़ा राज्य के लाइन में क्यों खड़ा है, जबकि इतने ऐतिहासिक कड़ियां इसके साथ जुड़ी उसके बावजूद अभी भी इसका कोई मुकम्मल हल तो मैं अभी ढूंढ नहीं पाया हूं, लेकिन प्रयासरत जरूर हूं। और इस पिछड़ापन से हम कैसे बाहर निकलें, इसके रास्ते तलाशने में मैं लगा हुआ हूं। अलग अलग कार्य योजना यहां के लोगों के समझ बूझ के अनुरूप, यहां के युवा पीढ़ियों के सोच के अनुरूप और आने वाले समय में भविष्य में किस और हमें जाना है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम अपने काम में लगे हैं। आज
जिस कार्यक्रम को लेके हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं, ये हमारे देश के लिए एक चर्चा का विषय वर्षों से रहा है, लेकिन आज हम चर्चा नहीं धरातल पे उतारने का हम लोगों ने पहला कदम उठाया। और इस राज्य में ऐसी नहीं है कि इस राज्य को पिछड़ेपन से, पिछड़े राज्य से बाहर नहीं निकाला जा सकता। मुझे अभी अभी एक खबर मैंने मोबाइल में देखा कि जो चंद्रयान बना, उड़ा, पहुंचा, इसमें भी हमारे झारखंड के एक आदिवासी युवा का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसका नाम है शिवशंकर बेसरा, जो बोकारो के जरीडी प्रखंड का है और इसरो में आज वैज्ञानिक के रूप में है और कई उपग्रह को बनाने में और उसको सफलतापूर्वक आज इस चंद्रयान में भी उसका एक सहयोग रहा। तो ऐसे नहीं है कि यहां पर नौजवानों की कमी है, काम करने वालों की कमी है, होनहार यहां पर जो छात्र छात्राएं हैं उनकी कमी है, बशर्ते जो हम नीति निर्धारण करने वाले लोग, यहां पर जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वो इस बात को भी समझे कि हमें इस राज्य के लिए क्या करना चाहिए। आज झारखंड, जैसे अभी मुख्य सचिव जी ने बताया कि हम 30% पूरे राज्य जंगलों से घिरा है। अगर हम छोटे मोटे झाड़ झंकड़ को देखें तो लगभग उसमें मिलाकर के 50% हो जाता है। और आज जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी बड़ी गोष्ठियां, बड़ी बड़ी सेमिनार, बड़े बड़े देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भी, राष्ट्रीय पटलों पर भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं। हमने भी इस विषय पर अपने इस राज्य में इस विषय को लेकर कुछ न कुछ चर्चाएं हम लोग कर भी रहे हैं। कुछ उसमें कैसे हम लोगों को भी इसमें इस चर्चा का एक हिस्सा बनाए। हम सिर्फ सरकार के अंदर ही इसकी चर्चा करके हम इस पर कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। जब तक इसमें जन सहभागिता नहीं होगी, यह भी एक बहुत बड़ा चुनौती भरा रहेगा। तो हम ये लोगों को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। दिल्ली का जलवायु परिवर्तन की खबरें हम सब सुनते हैं, देखते हैं। आज उस राज्य के वातावरण को नॉर्मलाइज करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें आकर के कभी पानी का छिड़काव करती है, तो कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। ये प्रकृति के साथ चुनौती मोड़ना बहुत भारी पड़ता है इंसानों को। आज
पहाड़ी इलाका देख लीजिए, जितने भी हमारे नैनीताल और हिमाचल हैं, उन सब जगहों का जाके देखिए कि इस तरीके से आज पहाड़ के पहाड़ अब मैदान बनने की तैयारी में है। घर, सड़कें, जान माल की नुकसान लगातार हमें सुनने को मिल रहा है। कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़। बड़ा विचित्र का स्थिति। और वो अब पहले वक्त बहुत धीरे चलता था, क्योंकि हम उस समय प्रकृति के साथ बहुत पंगा नहीं ले रहे थे। अब हम लोगों ने कुछ ज्यादा पंगा ले लिया है, तो परिणाम भी उसी रफ्तार में हमें दिख रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं जो हम काम कर रहे हैं उस काम को ध्यान में रखते हुए कि इससे इसका प्रभाव कितना, हर चीज का दो पहलू होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। कोई भी चीज सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो सकता, कोई भी चीज सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इनमें हम बैलेंस बना के रखें, यही सबसे बड़ी हमारी चुनौती है। तो आज एक ऐसा दिन है जो इस राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वच्छ ऊर्जा की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक साहस टाटा मोटर और झारखंड सरकार ने उठाया है। और मैं समझता हूं कि इस तरीके के और भी चीजें हम करने का प्रयास करेंगे कि कम से कम हमारे राज्य में जिस रफ्तार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें हम अपने हर चीजों को पहले से दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ें, ताकि हम ये गर्व से कह सकें कि वर्तमान विकास के जो पैमाने हैं, उस विकास के पैमाने को हम पूरे संतुलित के साथ, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपके प्रेजेंटेशन में देख रहा था कि अभी फिलहाल हम लोग हैवी व्हीकल्स में इसका उपयोग करेंगे, धीरे धीरे इसके दायरे भी बढ़ेंगे और मैं एक चीज इस मंच से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज स्वच्छ ऊर्जा पर तो हम लोग काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन से चलने वाले अब हम इंजन बनाकर बड़े वाहनों को चलाएंगे, कल को छोटे वाहन भी चलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता है इस राज्य की, इस देश का ही मुझे लगता है कि जो हेवी व्हीकल्स चलाने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, वो ड्राइवर कभी दोबारा नहीं चाहता है कि मेरा बेटा ड्राइवर बने, जबकि इस ड्राइवर का प्रोफेशन को दूसरे देशों में बहुत सम्मान से देखा जाता है।
लेकिन हमारे इस देश के अंदर इस प्रोफेशन को बहुत अच्छे नजरों से देखा जाता है, मैं नहीं कह सकता। हमें इस विषय पर भी काम करना चाहिए और इस तरीके से हमारी पॉलिसीज भी बने कि ये जो हेवी व्हीकल्स चलाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, उनके परिवार को, उनको भी सम्मान मिले। नहीं तो आने वाला समय में हेवी व्हीकल्स चलाने वाले ड्राइवर नहीं मिलेंगे। फिर तो एक नई तकनीक के साथ फिर आपको जाना पड़ेगा। बिना ड्राइवर की गाड़ी अब जो बन रहे हैं, अब उस ट्रकों में लगाना पड़ेगा। लेकिन आज जो लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े हैं, अब उसको जो रास्ता, इस रास्ते को बंद करेंगे तो दूसरा रास्ता तैयार करना पड़ेगा। मुझे लगता है इस विषय पर भी एक ऐसे जो उद्योग जो इन सब गाड़ियों का उत्पादन करते हैं, ऐसी संस्थाएं जो इन गाड़ियों का उपयोग करते हैं, उनके साथ मिलकर चर्चा प्रारंभ करना चाहिए। इसको भी एक अभिन्न अंग के रूप में मान के चले, ताकि एक समावेशी विकास का जो एक हर सरकार की परिकल्पना होती है, वो मजबूती से आगे बढ़े। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस और राज्य सरकार उद्योग विभाग को। और निश्चित रूप से इसमें जो भी आवश्यकताएं हैं, बहुत तेजी से हम भी चाहेंगे कि काम हो, सिंगल विंडो सिस्टम का काम हो, ताकि काम में किसी तरीके की अड़चने ना हो। ये सभागार लगातार इस तरीके के नए नए सोच के साथ नई ऊंचाइयों को छूते आगे निकल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जोहार।